सो गाइस सबसे पहली स्टोरी से शुरुआत करते हैं जो जुड़ी है करियन क्रॉस से। तो कल वाली वीडियो मैंने करियन क्रॉस का क्या सारा सीन चल रहा है वो कल वाली वीडियो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपने नहीं देखी तो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हो। तो असल में जब करियन क्रॉस यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज़ हो गए तब करियन क्रॉस ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और उस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने बताया था कि वो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज़ हो चुके हैं क्योंकि 10 अगस्त को रात के टाइम उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर हो गया था डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया। और यहाँ पे जो करियन क्रॉस की जो पार्टनर है स्कारलेट जो हमें उनके साथ देखने को मिलती है। और स्कारलेट ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पे एक ट्वीट किया था जहां पर उन्होंने अपनी पूरी फेयरवेल की स्टेटमेंट लिखी थी और वहां पे उन्होंने अपनी ईमेल आईडी भी डाल दी थी। अब जो मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज होने के बाद अब करियन क्रॉस और स्कारलेट को और सारे प्रमोशन अप्रोच कर सकते हैं अपनी कंपनी में लाने के लिए। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऐसा पता लगे कि बहुत सारे प्रमोशंस है जो मतलब करियन क्रॉस और स्कारलेट को अप्रोच करना चाहते हैं, मतलब अपनी कंपनी में लाना चाहते हैं। उनमें से एक NJPW है, TNA रेसलिंग है और GWC। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी सारे प्रमोशन है जो करियन क्रॉस स्कारलेट को अपनी कंपनी में लाना चाहते हैं। लेकिन आप यहाँ पर रिपोर्ट्स में एक शॉकिंग बात ये पता लगे कि जो सारे प्रमोशंस है वो चाहते तो होंगे करियन क्रॉस और स्कारलेट उनकी कंपनी में आए, लेकिन यहाँ पर जो सारे प्रमोशन है वो एक बात से कंफ्यूज है और मैं भी इस बात से लिटरली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि उनको ऐसा लग रहा है कि ये शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई कोई स्टोरी लाइन भी हो सकती है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब 50-50 लग रहा है करियन क्रॉस और स्कारलेट रिलीज हुए हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से या फिर ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन कैसा। बाकी अभी मेरे लिए भी ये समझ पाना काफ़ी मुश्किल है कि करियन क्रॉस स्कारलेट को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सच में रिलीज़ कर दिया या फिर ये डब्ल्यूडब्ल्यूई को स्टोरी लाइन का हिस्सा चला। अगर स्टोरी लाइन का हिस्सा हो तो आगे चल के फिर क्या पता कि डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी पेपरों में करियन क्रॉस को वापस ले आए, मतलब पूरा रीपैकेज करके और वहाँ पे हमें स्कारलेट हैज़ा उनकी मैनेजर देखने को मिलेगी। लेकिन अगर सच में रिलीज़ कर दे तो हमें करियन क्रॉस फिर थोड़े टाइम में किसी और प्रमोशन में जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन अभी तो हम इस चीज़ पर कुछ कह नहीं सकते कि करियन क्रॉस को सच में रिलीज़ कर दिया या फिर कोई स्टोरी लाइन का हिस्सा, क्योंकि मेरे लिए समझ पाना काफ़ी मुश्किल है। अगर आप लोग मुझे समझा सकते हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता देना। बाकी ऐसा कुछ सीन चल रहा है भी करियन क्रॉस और स्कारलेट को लेकर। और इसके अलावा ये मैंने अभी जितनी भी आपको बातें बताई करियन क्रॉस स्कारलेट को लेकर, ये सारी बातें फाइटफुल सेलेक्ट ने अपनी रिपोर्ट्स में कंफर्म किया। और फाइटफुल सेलेक्ट ने अपनी रिपोर्ट में यहाँ पर ये भी कहा है कि बैक स्टेज के जो लोग हैं वो भी काफ़ी सारे कंफ्यूज हैं कि आखिर करियन क्रॉस सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलीज हो गए या फिर ये किसी स्टोरी लाइन का हिस्सा। जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टोरी लाइन का हिस्सा, मतलब मैं भी अपने में कंफ्यूज हूँ, लेकिन मुझे कहीं हद तक ये ऐसा भी लग रहा है कि ये स्टोरी लाइन का हिस्सा हो सकता है। मतलब 80 to 90% मुझे स्टोरी लाइन का हिस्सा ही लग रहा है और 20% मुझे ऐसा लग रहा है कि करियन क्रॉस डब्ल्यूडब्ल्यूई सच में रिलीज हो गया। तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को कुछ समझ आ रहा हो तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। बाकी एक हिंट मुझे ऐसा तब मिला था जब मेरे को एक टाइम पे ऐसा लगने लगा था कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की सिर्फ स्टोरी लाइन का हिस्सा है। असल में जब करियन क्रॉस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था 10 अगस्त की रात को करियन क्रॉस और स्कारलेट का, तब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत जल्दी करियन क्रॉस और स्कारलेट को अपने एल्यूमिनियम सेक्शन में शिफ्ट कर दिया, अपने मेन रोस्टर से हटा के। तो इतनी जल्दी तो डब्ल्यूडब्ल्यूई किसी को एल्यूमिनियम सेक्शन में शिफ्ट नहीं करती है। तो मेरे हिसाब से मुझे उस टाइम मतलब ये चीज़ देख के ऐसा लगने लगा था कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन का हिस्सा हो सकता है। बाकी आपके इस बारे में क्या थॉट्स आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी करियन क्रॉस और स्कारलेट को लेकर जो भी अभी ऐसे मतलब सीन चला डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग सा है, क्योंकि अगर सेथ रॉलिन्स की इंजरी फेक हो सकती है तो शायद ये रिलीज़ भी फेक हो सकता है। सो गाइस अपनी अगली स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो जुड़ी है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज से। तो रोमन रेंज को अभी हाल फिलहाल के टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने टाइटल चेज या फिर टाइटल पिक्चर से दूर रखा हुआ है। मतलब रोमन रेंज अभी कुछ टाइम तक हमें टाइटल पिक्चर में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज वाली मंडे नाइट रॉ के थ्रू शायद ये बात डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंफर्म कर दिया और बहुत ही क्लियर तरीके से। अब असल में मैं बात कैसे कह सकता हूँ, तो मैं बात ऐसे कह सकता हूँ कि आज वाले मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में हमने देखा था जहाँ पर टैग टीम मैच हमको देखने को मिला था। एक तरफ CM पंक और LA नाइट थे और दूसरी तरफ थे ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर। और उस वाले मैच के बीच में सेथ रॉलिन्स इंटरफेरेंस करी थी और ब्रॉन्सन रीड सेथ रॉलिन्स और ब्रॉन ब्रेकर इन तीनों सुपरस्टार ने मिलकर LA नाइट और CM पंक के ऊपर अटैक कर दिया था। और LA नाइट और CM पंक को बचाने के लिए जे ऊसो आए थे। फिर उसी टाइम एडम पियर्स ने क्लैश इन पेरिस के लिए फाइटल 4-वे मैच कंफर्म कर दिया जहां पर सेथ रॉलिन्स अपने टाइटल डिफेंस करेंगे अगेंस्ट CM पंक, LA नाइट और जे ऊसो। तो मतलब यहाँ पे एक टाइम पे हम रूमर सुन रहे थे कि ये मैच क्लैश इन पेरिस के लिए कंफर्म होगा, लेकिन वहाँ पर जे ऊसो की जगह में रोमन रेंज देखने को मिलने वाले थे। लेकिन आज के मंडे नाइट रॉ के थ्रू हमें ये पता लगा कि वहाँ पे अब रोमन रेंज नहीं है, वहाँ पे हमें जे ऊसो देखने को मिलेगा। मतलब क्लैश इन पेरिस में जो फाइटल 4 में मैच देखने को मिलेगा जहाँ पर सेथ रॉलिन्स अपनी टाइटल डिफेंस करेंगे अगेंस्ट CM पंक, LA नाइट और जे ऊसो। मतलब इससे सीधा पता लगता है कि यहाँ पर ट्रिपल आई ने इनडायरेक्टली बता दिया कि अभी वो कुछ टाइम तक रोमन रेंज को टाइटल पिक्चर से दूर रखेंगे। और रोमन रेंज को टाइटल पिक्चर से दूर रखने का सीधा और सिंपल सा रीज़न यही हो सकता है कि रोमन रेंज पार्ट टाइमर है। जब तक रोमन रेंज ऐसे फुल टाइमर नहीं बनेंगे वापस से, और मुझे लगता है अभी नहीं कि रोमन रेंज अब दोबारा से फुल टाइमर बनेंगे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रेंज को स्पेशल अट्रैक्शन के लिए अब यूज़ करते हैं। तो जब तक रोमन रेंज अब फुल टाइमर बनते नहीं
तो फिर तब तक हमें रोमन रेंज टाइटल पिक्चर में या फिर टाइटल को चेस करते हुए नजर नहीं आएंगे और ना ही टाइटल के आसपास भटकते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में अभी रोमन रेंज पार्ट टाइमर है और वो फुल टाइमर अब बनेंगे या नहीं बनेंगे उसका अभी कुछ अता पता नहीं है। और आपको याद ही होगी रेसलमेनिया 40 के टाइम पर जब रोमन रेंज कोडी रोड से अपना टाइटल हार गए, जब जहाँ पे रोमन रेंज के 1316 डे रेन का एंड हुआ था, उसके बाद से रोमन रेंज को प्रॉपरली रीमैच भी नहीं मिला कोडी रोड्स के साथ। जबकि रोमन रेंज ने मतलब ऐसा एडवर्टाइज किया था बार बार, मतलब ऐसा टीज किया था कि वो कोडी रोड्स के साथ रीमैच चाहते हैं। आपको पता है कि अभी जो रेसलमेनिया 40 बन गई थी उसके टाइम पर भी करा था और उससे पहले हमने 2024 में भी देखा था जब रोमन रेंज ने कोडी रोड्स का रीमैच टीज करा था, लेकिन वो सिर्फ एक टीज था। उसके बाद हमें कोडी रोड्स और रोमन रेंज का रीमैच कभी देखने को मिला ही नहीं और उसका भी सिंपल सा रीजन यही था कि जो रोमन रेंज है वो पार्ट टाइम है अभी हाल फिलहाल के टाइम पे। तो ऐसे में रोमन रेंज अभी टाइटल पिक्चर में कब वापसी लौटेंगे, कैसे लौटेंगे, उसके बारे में भी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो ये पता लग रहा है कि रोमन रेंज जब तक पार्ट टाइमर है तब तक वो टाइटल पिक्चर में वापस ही नहीं लौटने वाले। क्योंकि आज के मंडे नाइट रॉ के थ्रू शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ने बात क्लियर कर दिया कि वो रोमन रेंज को भी टाइटल पिक्चर से दूर रखने वाला है, क्योंकि रोमन रेंज की जगह उन्होंने जे उसो को दे दी उस फाइटल 4 वे मैच में। कि अगर आप लोग ये सुनना चाहते हो कि रोमन रेंज का क्लैश इन पेरिस में कौन अपोनेंट होने वाला है, तो उसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो के ख़त्म होने के एंड में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को वहाँ से जाके देख लेना। सो गाइस नेक्स्ट और फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो जुड़ी है ओटिस से। एक छोटी सी अपडेट है ओटिस के बारे में। अभी आपको पता होगा कि रिसेंटली हमें ओटिस डब्ल्यूडब्ल्यू टीवी पे देखने को नहीं मिल रहा और उनका लास्ट मैच मई में हुआ था जहां पर वो रूसेव के अगेंस्ट हार गए थे। तो ऐसे में ओटिस को लेकर रसल वोट्स ने यहाँ पर ये बोला है कि ओटिस अभी टेम्परेरी ब्रेक पे है, या तो उनको कोई इंजरी विंजरी हो गई जिसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं मिली, या फिर कोई उनके पर्सनल इशू है जिसकी वजह से अभी वो डब्ल्यूडब्ल्यू में हमको देखने को नहीं मिल रहे हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ओटिस टेम्परेरी ब्रेक पे गए और जब ओटिस वापस आएंगे शायद तब क्लियर होगा कि ओटिस को शायद कोई इंजरी थी या फिर कोई पर्सनल इशू की वजह से वो हमको डब्ल्यूडब्ल्यू में देखने को नहीं मिल रहे थे। सो गाइस आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, तो लाइक के बिना तो कहीं मत जाए। इसके अलावा कमेंट पे आप लोग मुझे अपने थॉट्स बता सकते हो। बाकी अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पे हम डेली रेसलिंग का कंटेंट आता रहता है। तो अगर आप लोग रेसलिंग के बड़े वाले फैन हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑल पे प्रेस कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।